जंगल में एक सांप ने कहर मचाया हुआ था। वो तो हर रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे को खाकर अपना पेट भरता था। कालू कौवे, ये तुम्हारा बेटा है ना? अगर इसे जिंदा चाहते हो तो अपना वो अंडा मुझे दे दो, वरना मैं इसे मारकर खा लूंगा। बाबा बाबा, मुझे बचा लो, वरना ये सांप मुझे मार डालेगा। सांप भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जाने दो मेरे बच्चे को। मैं तुम्हें अपना अंडा दे देता हूँ। रानी रानी, दे दो अंडा, वरना ये जालिम सांप तो हमारे जग्गू को मार डालेगा। फिर वे सांप कौवी का अंडा लेकर वहां से चला जाता है। कालू जी, ये आपने क्या कर दिया? उस सांप को मेरा अंडा क्यों दे दिए? मैं क्या करता सुंदरी, अगर मैं उसे अंडे ना देता तो वो मेरे जग्गू को मारकर खा लेता। इससे तो अच्छा है ना वो हमारा अंडा खा ले। ये क्या हो गया हमारे जंगल को? पता नहीं ये सांप हमारे जंगल में कहाँ से आ गया। इसने तो हमारे जंगल में कहर मचा दिया है। अब तो सब पक्षी अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके रखते थे और अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाते थे। तोते जी, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो भोजन कहाँ से मिलेगा? भोजन लेने के लिए तो हमें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ तोती, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा ऐसा करो, तुम घर बैठकर अंडे का ध्यान रखो। मैं यूं गया और यूं आया खाना लेकर, पर याद रहे घर का दरवाज़ा बंद ही रखना और घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। ये कहकर वो तोता भोजन की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। तभी वो जालिम सांप भी वहां पर आ जाता है। अब देखो, मैं अपना कमाल दिखाता हूँ और देखना ये पक्षी दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। फिर वे सांप नन्हे पक्षी की आवाज़ निकालने लगता है। दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, वरना मैं मारा जाऊंगा। मेरे पीछे चील पड़ा हुआ है। ये तो किसी नन्हे पक्षी की आवाज़ है। लगता है उसकी जान खतरे में है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोल के उसे अपने घर में बुला लेती हूँ। कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। ऐसा सोचकर वो तोती अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो वो सांप फौरन तोती के घर में घुस जाता है। बड़े आए दरवाजा नहीं खोलने वाले, कैसा उल्लू बनाया। दरवाजा फौरन से खोल दिया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे दोनों अंडे खा जाऊंगा मैं। सांप भैया, मेरे अंडे को मत खाओ। इसके बदले आप जो कहोगे वो मैं आपको दे दूंगी। मुझे इन अंडों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस वो सांप इतना कहकर वो तोती के दोनों अंडे खा जाता है। जंगल में तो सांप का कहर बढ़ते ही जा रहा था, जिसके कारण पक्षी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पक्षियों, हमें मिट्ठू महाराज से बात करनी चाहिए। आखिर वे हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? कोई फायदा नहीं कबूतर भाई, मिट्ठू महाराज तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। उस सांप ने तो मिट्ठू महाराज को भी नहीं छोड़ा। उसने तो मिट्ठू महाराज के अंडे भी खा गया। हम पक्षी बहुत कमज़ोर हैं। हम भला उस सांप का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तुम ठीक कह रहे हो, अब कोई फायदा नहीं। मुझे तो लगता है वो सांप आहिस्ता आहिस्ता जंगल से सभी पक्षियों के अंडे को खा जाएगा और हमारे जंगल में एक भी नन्हा पक्षी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं टोनी चिड़िया अपने अंडे को दूसरे जंगल से लेकर वापस आ रही थी। क्या बात है पक्षियों, आप सब मुझे इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो? अरे टोनी चिड़िया, अभी तुम क्यों आ गई इस जंगल में? ये जंगल मेरा भी है कालू कौवे। मैं भला अपने जंगल में क्यों ना आऊं? अरे टोनी चिड़िया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाते ही हमारे जंगल में कहर आ गया। हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है।
जो रोजाना ही हम पक्षियों के अंडे खा रहा है। पता नहीं वो सांप हम पक्षियों के कितने अंडे खा चुका होगा। और तो और वो हमारे जंगल से जाता भी नहीं। अब तो हमारे जंगल की बर्बादी पक्की है। ये क्या कह रही हो बुलबुल बहन? लगता है हमारे जंगल को किसी की नज़र लग गई है। टोनी चिड़िया, तुम ऐसा करो, वापस दूसरे जंगल तुम अपने अंडे को लेकर चली जाओ, वरना वो जालिम सांप किसी भी समय यहाँ पर आता होगा और वो तुम्हारे अंडे भी खा जाएगा। मैं नहीं जा सकती कालू कौवे, क्योंकि दूसरे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गई। टोनी चिड़िया, तुम्हारा इस जंगल में एक मजबूत घर तो है ना? तुम जल्दी से इस अंडे को वहाँ ले जाओ। फिर टोनी चिड़िया अपने अंडे को घर में ले जाती है। टोनी चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। टोनी चिड़िया अपनी आँखों से देखती है वो जालिम सांप किसी पक्षी के अंडे खा रहा था। पक्षियों की बात तो ठीक निकली। ये सांप तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम पक्षी इतनी आसानी से इस सांप को हरा नहीं सकते। देखो तो ये सांप हम पक्षियों के अंडे कितने मज़े ले लेकर खा रहा है। मुझे कुछ करना होगा, वरना हमारा जंगल ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया फौरन कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मुझे एक बहुत बढ़िया उपाय मिला है जिससे हम उस ताकतवर सांप को हरा सकते हैं। अच्छा, वो क्या टोनी चिड़िया? जल्दी से बताओ मुझे। फिर टोनी चिड़िया अपना उपाय कालू कौवे को बताती है। उपाय तो बहुत बढ़िया है। इससे हम उस सांप को आसानी से हरा सकते हैं। चलो ठीक है कालू कौवे, जैसा तुम्हें कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। मैं भी जा रही हूँ। उपाय के मुताबिक टोनी चिड़िया उस सांप के पास जाती है और सांप के पास जाकर टोनी चिड़िया बीन बजाने लगती है। बीन की मधुर आवाज़ सुनकर सांप तो टोनी चिड़िया के वश में आ जाता है कि तभी कालू कौवा एक बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ पर आता है और उस चाकू से उस सांप पर वार करता है, जिस कारण वो सांप उसी समय मर जाता है। इस तरह टोनी चिड़िया का उपाय काम कर जाता है और जंगल के सभी पक्षियों को सांप से मुक्ति मिल जाती है।